गुड मॉर्निंग टू क्लास 7। लास्ट टाइम हमने इक्वलिटी के बारे में पढ़ा था। इसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो आज मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। उससे पहले थोड़ा वापस से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। पीपल मतलब जो पीपल के द्वारा, पीपल के लिए और पीपल के लिए ही गवर्नमेंट चलाती है। पीपल के थ्रू ही सब काम होता है। उसके बाद हमने हिस्ट्री पढ़ा था। हिस्ट्री में डेमोक्रेसी हैज़ बीन कॉल्ड द लास्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की सबसे लास्ट फॉर्म को ये बोला गया है। उसके बाद हमने पढ़ा था अमेरिकन इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मेन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा था। इसमें 2 मेन प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें सिटीजन्स नॉट इन्वेस्टेड द पावर ऑफ इक्वल एक्सेस टू पावर। सेकंड, द सिटीजन एंजॉय द लेजिमेटेड फ्रीडम एंड लिबर्टीज। फिर मेजॉरिटी रूल पढ़ा था। ये एक करेक्टर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है। ओ नेक्स्ट फिर हमने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिक्टेटरशिप के बारे में पढ़ा था, जिसमें रूल्ड बाय द अनइलेक्टेड पर्सन, मतलब तानाशाह, जिसका जैसे अपनी भाषा में ये बोल सकते हैं कि इसमें ये मतलब जो बोलते हैं कि गली में बहुत फेमस जो होता है, जिसकी सभी बात मानते हैं। उसके बाद डायरेक्ट डेमोक्रेसी के पढ़ा था। फिर इनडायरेक्ट पढ़ा था। फिर सिस्टम दैट रिप्रेजेंट ए डेमोक्रेसी के बारे में हमने पढ़ा था। फिर फ्रेंचाइज, ये इम्पोर्टेंट है, जिसमें 18 ईयर से एबोव, 18 ईयर एंड 18 ईयर से एबोव जो वोट देने लायक होता है उसको एडल्ट फ्रेंचाइजीज बोला जाता है। फिर रेगुलर इलेक्शन जो 5 साल के पीरियड में होता है। फिर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें पॉलिटिक्स अलग अलग पार्टियां अपने वोट देती है। जो जीती हुई पार्टी होती है उसको रूलिंग पार्टी बोला जाता है, जिसमें बहुमत होता है। और जो पार्टी उसके ऑपोजिट में होती है, जिसकी मेजॉरिटी नहीं होती है, और या कोलैबोरेशन करते हैं दो या दो से ज़्यादा पार्टी, तो उसको कोalition गवर्नमेंट भी बोला जाता है, गठबंधन की सरकार। इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी के अंदर भी किस तरह की इक्वलिटी होनी चाहिए। फिर इक्वलिटी एंड इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में पढ़ा था, और ये कुछ उसके प्रिंसिपल थे। इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसी, इसमें नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका से थे, जो उन्होंने पूरा ज़िंदगी भर इसके बारे में एक आंदोलन किया और अपनी जीत भी साबित की, ब्लैक एंड वाइट के बारे में। इक्वलिटी इज ए ओनली फॉर्मल, ये पढ़ा था, जिसमें दलित के बारे में भी था कि डिस्क्रिमिनेशंस था, छोटी कास्ट बड़ी कास्ट के बारे में ये पढ़ा था। उसके बाद स्ट्रगल ऑफ द इक्वलिटी। फिर कुछ गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पढ़ा था कि प्रमोट इक्वलिटी। देयर आर द सेवरल रूल टू प्रोटेक्ट द सिटीजन एंड treated equality. There are also laws the prevent of unequal treatment of person who are in the disadvantaged position. उसके बाद लास्ट में चैलेंज पढ़ा था, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें इक्वलिटी इज़ द की फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी के बारे में हमने रीड किया था। However, no country can be described as completely democratic. India, individual and one can say great always strive to expand the ideal of democracy. The struggle of the recognition of all person as equal. जितने भी पर्सन है वो सब इक्वल होने चाहिए, यही एक चैलेंज या चुनौती रहती है। अब आपके होमवर्क के लिए, ये जिस बच्चे ने ये होमवर्क पहले से ही MCQ या ट्रू पास वगैरह कर लिया, उसको वापस से नहीं करना है।
जो जो कर लिए और जो जो नहीं किए वो उसको देख के इसमें करना है। इन डेमोक्रेसी अल्टीमेट पावर अथॉरिटी रेस्ट विथ द पीपल, द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी स्ट्रेस लाइन ऑफ द पीपल। ए पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सिमिलर। फोर्थ का हो गया मेजॉरिटी रूल। ये सब चीज़ें आपको नेक्स्ट चैप्टर में आपको खुद को करनी है। ये पीछे से चैप्टर पढ़ के इसमें बहुत इजी है। इमर्ज द ब्रिटेन, इंग्लैंड और ब्रिटेन दोनों हो सकते हैं। इंडिया का वोट का जो पावर है 18। इसमें डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल। यहाँ डेमोक्रेसी भी हो सकता है और डिक्टेटरशिप भी लिख सकते हैं, डिक्टेटरशिप भी। ये सेकंड वाला अभी आप छोड़ देना। तीसरा, डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ द रूलिंग पावर ऑफ एंड ऑफ द पीपल। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 में। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स टू इक्वलिटी। इक्वलिटी इज़ द की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एज ओरिजिन एनिसेंट ग्रीस ऑफ ट्रू फॉल्स। ट्रू हैज़ बीन कॉल्ड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये फॉल्स होगा क्योंकि डेमोक्रेसी इज़ द लास्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेसी वर्क्स द थ्रू सिस्टम ऑफ वोटिंग। ट्रू। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। राइट। द डेमोक्रेटिक एनिसेंट इंडिया। फॉल्स। और आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस ए राइट टू इक्वलिटी, इसमें राइट। और इसमें जो क्वेश्चन आपने नहीं किया, आई थिंक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में पेज नंबर 122 में ये इतना चाहिए। डिक्टेटरशिप से लगा के अबव द लॉ तक आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट आपको ये मैंने डिफाइंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बारे में इसमें ये लिखना है। ये रहा डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यहाँ से लगा के यहाँ तक ही आपको इसमें करना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, ये पैराग्राफ यहाँ से लगा के यहाँ तक, ये सभी क्वेश्चन आंसर आपको होमवर्क में करना है जितने भी हैं। थैंक यू।